आज का इवेंट जो आपने ये किया क्या उद्देश्य क्या है? सर, आज का इवेंट हम लोग ऑर्गेनाइज किए हैं। ये आईफास सेंटर है और अभी चल रहा है। ये हमारे सर जी हैं, इन्होंने हमें पिछले लगातार 3 सालों से असिस्टेंट इंजीनियर के लिए गाइड करते आ रहे हैं। इनके गाइडलाइंस में बहुत सारे लोगों ने सफलता प्राप्त किया, जिसमें से एक हम भी हैं। मेरा नाम इंजीनियर आलोक कुमार है, अभी तकनीकी शासन संगठन के अध्यक्ष हैं, पूर्व में एमएलए प्रत्याशी हरनौत विधानसभा रह चुके हैं। तो आज का मतलब ऑर्गेनाइजेशन का मतलब यही था कि हमारा कोचिंग सेंटर है जो खासकर श्याम सर के गाइडलाइन में चल रहा है, एक अच्छा ही परफॉर्मेंस दिया है और सर का वैचारिक रूप से बहुत अच्छे हैं। जितना हो सके हम लोग को कॉपरेट किए हैं, हर तरह से कॉपरेट किए हैं, जिसकी वजह से आज यहाँ से तकरीबन 100 से ज्यादा बच्चे लास्ट सफलता प्राप्त किए हैं और बीपीएससी में एसडीओ रैंक पर कहीं न कहीं काबिज हो गए। और इसका सिर्फ और सिर्फ अगर श्रेय दिया जाए तो हमारे श्याम सर का बहुत बड़ा योगदान रहा है। और एक मैं मतलब सरकार से भी अपील करना चाहूंगा कि ये वैकेंसी 2016 में आई थी, री-एडवर्टाइजमेंट करके 2017 किया गया। मतलब बहुत लंबा एक डिले किया गया है, 5 साल तकरीबन 4-5 साल का तक समय लिया गया है और वैकेंसी से ज्यादा लोगों को सिलेक्शन नहीं होता है और बहुत सारे लोग सिलेक्शन से बाहर हैं। तो जो सिलेक्शन से बाहर हो गए हैं बहुत ज्यादा डिफरेंस है, क्योंकि उनका 5 से 6 साल का टाइम निकल गया है। तो एक विनम्र अपील है सरकार से कि जो भी वैकेंसी आप लाएं उसे जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने का प्रयास करें, ताकि लोगों का, हमारे जैसे युवाओं का वक्त बर्बाद नहीं हो। 6 साल बहुत लंबा समय होता है। एक इंजीनियर आपका भविष्य है, देश का भविष्य है, राज्य का भविष्य है और एक इंजीनियर 6 साल एक चीज में लगा हुआ रहता है, तो हमारा देश कितना पीछे जा रहा है आप सोचिए। तो एक अपील है कि कोई भी वैकेंसी आती है उसे 6 से 7 महीने में कंप्लीट किया जाए, चाहे जैसे भी हो, क्योंकि उसमें जो लोग डिपेंडेड हैं वो पूरी तरह हॉस्टाइज हो जा रहे हैं जब उनका रिजल्ट नहीं हो रहा है। कितने लोग मतलब हमें फोन कर रहे हैं कि हम सुसाइड कर लेंगे, तरह तरह का फोन आ रहा है कि हम अपना मतलब कि हार चुके हैं, 6 से 7 साल इस पर दिए हैं, उसके बाद हमारा रिजल्ट नहीं हुआ है। तो मैं उनसे भी एक अपील करना चाहता हूँ कि जिंदगी बहुत लंबी है और एक चीज में आप असफल हो गए हैं इसका मतलब ये नहीं है कि आप मतलब कि जिंदगी से निराश हो जाए। ये सरकार की मोनोपोली हो सकती है, सरकार की गलती हो सकती है कि रिजल्ट में देर किया गया, हमारा कट ऑफ बढ़ गया, जिसके कहते ये नहीं है कि कोई अपना सुसाइड अटेम्प्ट करें या अपना जीवन खराब कर ले। बहुत सारे क्षेत्र में चीजें हैं, बिजनेस है और खासकर हम इंजीनियरों को बात प्रतिनिधित्व करते आए हैं। और अभी देखिए बीपीएससी एडमिनिस्ट्रेटिव का रिजल्ट आया था, उसमें टॉप 10 में पूरे के पूरे इंजीनियर थे और टॉप 200 से ज्यादा लोग हमारे इंजीनियर लोग सेलेक्ट हुए हैं। तो हम इंजीनियरों से अपील करना चाहते हैं कि पीछे नहीं हटना है, एकदम अडिग रहना है और जहां मौका मिले जहां घुसो, कभी निराश नहीं होना है और निराश नहीं होके अपना आगे की ओर बढ़ते जाना। ये नहीं कि ये रिजल्ट नहीं हुआ तो हम वो कर लेंगे, सुसाइड अटेम्प्ट कर लेंगे, ये सब मोनोपोली गलत है। आप लोग ने कम से कम 20 कॉल हमें आए हैं इस मैटर पर, जिसको हम मतलब अंडरटेक करेंगे और आपके सर हैं, ये हमेशा आपको गाइड करते हैं, इनसे आके आप ले सकते हैं कि आगे क्या करें, पीछे क्या करें। हम लोग हैं तो ये कोई वो नहीं है। और सरकार से फिर से एक बार अपील है कि जो भी वैकेंसी अभी बीपीएससी में 67% पद खाली है, बिहार में असिस्टेंट इंजीनियर के 67% पद खाली है, उसको जल्दी से जल्दी रिलीज किया जाए और जितना कम हो सके टाइम में इसको कंप्लीट किया जाए, ताकि बिहार का जो युवा है, इंजीनियर वर्ग का युवा है, जो सिलेक्शन प्रोसेस में आए और बिहार के भविष्य को सुनहरा बना सके, भारत के भविष्य को सुनहरा बना सके। इंजीनियर होता है जो देश का भाग्य निर्माता होता है और उसको आज रोड पर खड़ा कर दिया गया है, हर तरह के मौका से वंचित कर दिया गया है। इसके लिए सरकार से अपील है कि इंजीनियरों को महत्वपूर्ण और योगदान देते हुए हर चीजों में उनको जहां जहां फॉर्म भरने में मतलब बंद किया गया, जैसे जेईई में हम लोग को भरने नहीं दिया जा रहा है, उसमें भी हम लोग को मौका दिया जाए। आप कंपटीशन पर आइए, हम हर तरह से कंपटीशन देने के तैयार हैं। आप इतिहास पूछिए, भूगोल पूछिए, जैसे भी आप पूछिए, हम कंपटीशन के लिए फेस करने के लिए तैयार हैं। लेकिन आप किसी भी तरह से हमें पाबंदी करते हैं तो ये घोर अन्याय है। भारत एक है और भारत भारतीयों का है, इससे सबका मौलिक अधिकार है कि आप कंपटीशन में भाग ले सकते हैं, स्वतंत्र है। तो स्वतंत्रता के अनुसार हम लोग को हर चीज का मौका दिया जाए और खासकर इंजीनियरों से, इंजीनियर के लिए सरकार से अपील है कि इसे बहुत चीजें बैन कर दिया गया है कि आप फॉर्म ही नहीं भर सकते हैं। फॉर्म नहीं भरेंगे तो ऑलरेडी हमें जो फॉर्म नहीं भरेंगे तो एग्जाम ही नहीं देंगे, एग्जाम नहीं, सिलेक्शन प्रोसेस से बाहर हो जा रहे हैं। तो हर तरह के चीज है। कहा जाता है कि इंजीनियर एक ऐसा व्यक्ति है कि चपरासी से लेके डीएम तक खड़ा है। इंजीनियर तो है ही, लेकिन चपरासी से लेकर डीएम तक खड़ा है।
हर जगह इंजीनियर लोग हैं, तो फिर हम लोग को मौका क्यों नहीं दिया जा रहा है? खासकर अभी जीए का बात देखा जाए कि जीए में हम लोग को मौका छोड़ दिया गया। आप कंपटीशन, फेयर कंपटीशन की बात कीजिए, हम भी वही पढ़ते हैं, वो भी वही पढ़ते हैं, फेयर कंपटीशन चाहते हैं। और मेरा यही अपील है कि हमें हर जगह मौका दिया जाए। हम बहुत मेजोरिटी में लोग हैं, इंजीनियरिंग का लोग मारा फिर रहा है, उसको रोजगार नहीं मिल रहा है। और खासकर एक बार फिर बोलेंगे कि चहल एकेडमी है और ये आईफा सेंटर में हम लोग बैठे हैं, और ये हमारे सर जी हैं, और इनके गाइडलाइन में हम लोग रह के अपना भविष्य को एक तरह से सुधारे हैं और एक अच्छा ट्रैक उपलब्ध कराएं कि आप कैसे चलोगे, कैसे तैयारी करोगे इससे। और लोगों से भी अपील करते हैं कि आप गाइडलाइन के लिए जरूर एक बार यहाँ विजिट करें। धन्यवाद। चाहिए अपना डेजिग्नेशन क्या बता रहे थे? मेरा नाम इंजीनियर आलोक कुमार है, अभी तकनीकी छात्र संगठन के अध्यक्ष हैं। और पूर्व में हम एमएलए प्रत्याशी हरनौत विधानसभा। प्रत्याशी छोड़ दीजिए अभी